Hello everyone, this is Arpit Chaturvedi and welcome to the Adjuvant Academy's YouTube channel। थोड़ा सा डिले हो गया वीडियोस को लाने में, लेकिन अब वीडियोस रेगुलर रहेंगी। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्राम स्टेनिंग के प्रोटोकॉल्स के, मैकेनिज्म के और एप्लीकेशन के बारे में कि आखिर ग्राम स्टेनिंग है क्या, ग्राम स्टेनिंग को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और क्या मैकेनिज्म है ग्राम स्टेनिंग के होने के पीछे और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ओके, सो स्टे ट्यून, लेट्स सी। तो जानते हैं हम लोग ग्राम स्टेनिंग के बारे में आज। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि ग्राम स्टेनिंग आखिर डिस्कवर किसने करी थी, मतलब हम लोग को कैसे पता चला कि ग्राम स्टेनिंग कोई चीज़ है ऐसी जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बैक्टीरिया के अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं, अलग अलग बैक्टीरियाज़ को हम लोग ला सकते हैं, समझ सकते हैं उनके बारे में। तो ये टेक्निक जो है वो डेनिश फिजिशियन थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने 1884 में डिस्कवर करी थी। उन्होंने पूरी टेक्निक ये डेवलप करी थी और जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर हम लोग को एक कॉलोनी है जो बैक्टीरिया की एक अननोन कॉलोनी है, उसमें ढेर सारी बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रो कर रही हैं और उसमें हमें ये पता करना होगा कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से ग्रुप को मतलब कंसीडर करा जाए, किस ग्रुप में किसको रखा जाए। तो उसमें हम लोग ग्राम स्टेनिंग को यूज़ करके उनको दो ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक वो बैक्टीरियाज जो कि ग्राम स्टेन यानी कि जो कि डाई हम लोग यूज़ करते हैं उसके क्रिस्टल वॉयलेट उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट शो करें, यानी कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के ख़त्म होने के बाद वो स्टेन को रिटेन करें, और वो जो कि उसको ना रिटेन करें उसको हम किस ग्रुप में रखेंगे, ग्राम नेगेटिव के ग्रुप में। तो हम ग्राम स्टेनिंग से क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल पॉपुलेशन को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। कैसे करते हैं, इसको पूरी इसकी प्रोसेस क्या होती है, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो द ग्राम स्टेनिंग मेथड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इन माइक्रोबायोलॉजी, वाज डेवलप्ड बाय डेनिश फिजिशियन हैंस क्रिश्चियन ग्राम, and gram staining is a common technique used to differentiate two large groups of bacteria based on their different cell wall constituents। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेजर रोल प्ले कर रही है इन दोनों के रिटेन होने या ना रिटेन होने के डाई के, इन दोनों के बैक्टीरियाज के कंपोजिशन में, वो है इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन, बैक्टीरियाज की सेल वॉल की कंपोजिशन। जैसा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, उसका जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स होता है वो अलग होता है। जो बैक्टीरियल की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, किसकी, नैम एंड नैक की, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। इनके रिपीटेटिव स्ट्रक्चर से मिलकर हमें क्या मिलता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ये सेल वॉल मेजर रोल प्ले करती है किस चीज़ में, बैक्टीरियल पॉपुलेशन को डिफरेंशिएट करने वाली स्टेनिंग प्रोसीजर में। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन वॉयलेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल्स विच रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट दीज सेल्स आर स्टेन्ड विथ। मतलब कि हम लोग जो बैक्टीरिया की स्टेनिंग कर रहे हैं, तो हम लोग जब क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट क्या है, ये स्टेन है या डाई है। जब हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट कॉलोनी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें जो पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसकी सेल वॉल कैसी होगी, इसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन होगी, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो कंटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, किसके मुकाबले, उन बैक्टीरियाज के मुकाबले जो कि स्टेन को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं सेल वॉल जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। कैसे कर रही है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन रेड विच इज़ एट्रीब्यूटेड टू अ थिनर पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर विच डज नॉट रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट ड्यूरिंग द डीकलरिंग प्रोसेस। होता क्या है, अब जब स्टेनिंग कंप्लीट हो गई, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, दो तरह की कॉलोनी मिलेंगी। एक कॉलोनी कैसी होगी जो कि वॉयलेट कलर की होगी, और एक कॉलोनी कैसी होगी जो कि रेड कलर की होगी। रेड कलर की कैसे होती है, क्योंकि हम लोग उसमें सेकेंडरी स्टेन सैफनेन यूज़ करते हैं, वो प्रोसीजर में पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग ये जानना ज़रूरी है हमारे पास कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में आखिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो है ये दोनों बैक्टीरियाज ही, ये दोनों कॉलोनीज़ जो हैं वो बैक्टीरियाज की हैं, लेकिन हम उसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कह रहे हैं। तो आखिर उन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है जो उन लोग को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव
बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर हम लोग कंसीडर करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनर साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद है पेरीप्लाज्मिक स्पेस और फिर है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या बना रहा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन बना रही है, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या बना रहा है, सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। यानी कि हमारे पास अगर हम लोग शुरू करें बाहर से देखना तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये है सेल वॉल और अंदर तरफ ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, सेल वॉल बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर। इसके बीच का जो ये स्पेस है, फ्री स्पेस, इसको हम क्या कह रहे हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, तो इसमें बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, अगर ये मेरी पिक्चर की वजह से हाइड हो रहा हो तो इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। वैसे ही ये वाला पार्ट क्लियर होगा। तो इसमें हम लोग अगर हम लोग इनर साइड से शुरू करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास। सबसे पहले ये ग्रीन से जो शो हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। फिर उसके बाद क्या हमें मिल रहा है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस यानी कि वो स्पेस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर यानी आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। और इनर साइड यहाँ पे क्या है, ये साइटोसोलिक पार्ट है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, हमारा साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म है। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो काफ़ी थिक है इसके मुकाबले जो कि यहाँ पे लेयर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बाहर। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन मिल रहा है। और उसके बाद हमें मिल रहा है एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन जिसकी लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की। ये ग्रीन कलर से जो यहाँ पे शो करी गई है, ये एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। और इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है वो काफ़ी थिन होता है किसके मुकाबले, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मुकाबले, जो कि इसमें काफ़ी थिक होता है। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल काफ़ी थिक होगी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल काफ़ी थिन होगी। और इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि किसकी बनी होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स की। तो अगर हम लोग बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक की आखिर इस सारी चीज़ों के होने की वजह से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो डिफ़र कर रही हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो उसका एक चार्ट अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ फॉर्मेट तो आपको मिल ही जाएगी, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें ग्राम रिएक्शन, यानी कि जो ये हम लोग स्टेनिंग कर रहे हैं उस ग्राम रिएक्शन का दोनों बैक्टीरिया के ग्रुप पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कि बताया था, ये क्या करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन कर लेते हैं। मतलब जब ये प्रोसीजर ख़त्म होगा तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे हमको दिखेंगे, डार्क वॉयलेट और पर्पल कलर के। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो हमको कैसे दिखेंगे, वो डीकलराइज हो जाएंगे और सेकेंडरी स्टेन को ले लेंगे या काउंटर स्टेन को ले लेंगे और कैसे हो जाएंगे, रेड। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग मॉर्फोलॉजिकली या हम लोग अगर उसमें माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, जो डार्क वॉयलेट या पर्पल कलर के बैक्टीरियाज होंगे दोज विल बी ग्राम पॉजिटिव, और जो रेड कलर के होंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, हम लोग फिर उसकी देखते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के लेयर में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम लोग ने यहाँ देखा कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और थिन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। टेकोइक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में। काफ़ी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टेकोइक एसिड अब्सेंट होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कम होती है, ठीक है, किसके मुकाबले, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के मुकाबले। प्रेजेंट दोनों में होती है लेकिन इसमें कम होती है किसके मुकाबले, ग्राम नेगेटिव के मुकाबले। फिर आउटर मेम्ब्रेन इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड कंटेंट जो है उसमें ना के बराबर होता है या नहीं होता है, और इसमें काफ़ी हाई होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि किसकी बनी हुई है, लाइपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट लो, हाई फ्लैजेलर स्ट्रक्चर, 2 रिंग्स इन बेसल बॉडीज,
फोर रिंग्स इन बेसल बॉडीज, जब मैं सीलिया और फ्लैजिला अपने सेल बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज में कवर करूंगा तब मैं उसमें डिस्कस कर लूँगा फ्लैजिला स्ट्रक्चर के बारे में कि बेसल बॉडीज़ में 4 रिंग्स और 2 रिंग्स का मतलब क्या होता है। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस प्राइमरी एक्सोटॉक्सिन एंड प्राइमरी इंट्रोटॉक्सिन, प्राइमरली इंट्रोटॉक्सिन। अगर हम लोग बात करें और ये देखें कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन सा हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हानिकारक है, कौन सा डिजीज़ कॉजिंग है, तो वो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ज़्यादातर जितने भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल पेनिसिलिन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। लेकिन तब जब वो सेल के अंदर एंट्री ले पाए, तब जब वो पेप्टाइडोग्लाइकन को पार कर पाए, होता क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इस आउटर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से पेनिसिलिन जो है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता है और पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर को जो बनना उसका है उसको रोक नहीं पाता है। तो इसलिए क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया काफ़ी हद तक ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो दे प्रोड्यूस इंट्रोटॉक्सिन्स। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस टू फिजिकल डिसरप्शन हाई और लो। कैसे? क्योंकि इसमें सेल वॉल जो है वो काफ़ी थिक होती है, सेल वॉल की काफ़ी थिक होने की वजह से फिजिकल डिसरप्शन होने के चांसेस इसमें कम है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में ज़्यादा होते हैं। सेल वॉल डिसरप्शन बाय लाइसोजाइम हाई एंड लो, रेजिस्टेंस टू ड्राई हाई लो। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब सिर्फ सेल वॉल की वजह से हो रहा है। ये सेल वॉल की प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही हैं। इनहिबिशन बाय बेसिक डाई हाई लो एंड ससेप्टिबिलिटी टू एनाइनिक डिटर्जेंट हाई लो। एनाइनिक डिटर्जेंट ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे क्यों कम है? अगर हम लोग देखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में क्यों ससेप्टिबिलिटी कम है, ऐसा होता है कि अगर हम लोग ये देखें कि एनाइनिक डिटर्जेंट का मतलब क्या है। एनाइनिक डिटर्जेंट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा और एक पार्ट उसका हाइड्रोफिलिक होगा, और जो भी हाइड्रोफोबिक होगा उसके बाद नेगेटिव चार्ज होगा। एनाइनिक डिटर्जेंट के बाद नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, भले ही इसके बेसिस इसके जो एंड होगा नेगेटिव वाला उस पर CH3CONA प्रेजेंट होगा, CH3CO- प्रेजेंट होगा, ये एक एनाइनिक डिटर्जेंट होगा। ये एनाइनिक डिटर्जेंट करते क्या हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स की, तो लिपिड्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक खास बात होती है कि जो इसके हेड्स होते हैं, ठीक है, ये हेड्स तो पोलर होते हैं लेकिन जो इनकी टेल्स होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं। यहाँ पे ये जो लिपिड की बाइलेयर है इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो हेड्स हैं, ये हेड्स क्या हैं, ये हैं हाइड्रोफिलिक, ये है हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल्स हैं ये हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट इसको डिसरप्ट कर देता है। कैसे? ये डिसरप्ट ऐसे कर देता है कि ये इसके साइड हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है वो इसके साथ बाइंड कर जाता है हेड्स के साथ, और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट इसके साथ बाइंड कर जाता है टेल्स के साथ। तो ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डबल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी होती है ये डिसरप्ट हो जाती है और ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। यही जो सेल वॉल है यहाँ पे, ये तो होगा ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव केस में। अगर जो ग्राम पॉजिटिव की अगर हम लोग देखें तो आउटर मेम्ब्रेन तो लाइपोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन की है नहीं, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है पेरिप्लाज्मिक स्पेस और ये है सेल वॉल। तो सेल वॉल का साथ तो ऐसा कोई केस है नहीं कि अगर हम लोग ये एनाइनिक डिटर्जेंट यूज़ करें तो इस सेल वॉल को ये ब्रेक कर देगा। जबकि ग्राम नेगेटिव के केस में सबसे ऊपर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि किसकी बनी हुई है, लाइपोपॉलीसेकेराइड की। तो उस लाइपोपॉलीसेकेराइड की मेम्ब्रेन की बने होने की वजह से ये एनाइनिक डिटर्जेंट इस पे काम कर जाता है। ये कौन से हैं? ये हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज और ये हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव को ये डिसरप्ट कर देता है, ग्राम पॉजिटिव को डिसरप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की बैक्टीरिया की डिफरेंस। इसको हम लोग पिक्टोरियल के लिए देख लेते हैं कि क्या इसका होना चाहिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग उसका देखें तो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बाहर हम लोग देखें तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन दिखा रहा है ये क्या है, ये है सेल वॉल। ठीक है, और उसके बाद ये है सेल मेम्ब्रेन। ये जो बीच का स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये बहुत ही कम होता है,
बहुत ही कम होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के केस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, कुछ सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लाइपोटेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि इसकी इंटीग्रिटी को बनाने में हेल्प करता है और सेल वॉल की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग ग्राम नेगेटिव के केस में देखें तो लाइपोपॉलीसैकेराइड की एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि ग्राम पॉजिटिव के केस में नहीं देखी जा रही थी, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, कुछ लाइपोप्रोटीन्स हैं, और फिर हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है, जो कि क्या है, सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल अगर हम लोग देखें तो देखने में पता चल रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक है बजाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के। उसके बाद क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाकी उसके अंदर में क्या मिलता है, इंटीरियर। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक स्टेन के लिए अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट शो करने की, वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है इसी प्रॉपर्टी से, सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ठीक है, इंटरनल और स्ट्रक्चर से हमको और कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएट होने में। तो अब हमें पता चल गया कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस होता क्या है। अब हम इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, उस बारे में देख लेते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर को अगर हम लोग पिक्टोरिकली समझे तो ये है एक फाइनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करा गया है कि अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो हमको कैसा दिखेगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल की पॉपुलेशन। तो ये जो पर्पल पॉपुलेशन दिख रही है ये किस चीज़ की है, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की। और ये जो सेफरन से पिंक या रेड दिख रही है ये किसकी है, ये है ग्राम नेगेटिव की पॉपुलेशन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अब अगर एक कॉलोनी है उसमें हमको डिफरेंशिएट करना था कि कौन से बैक्टीरियाज पॉजिटिव हैं कौन से नेगेटिव, या कौन से बैक्टीरियाज एक दूसरे से अलग हैं किस मामले में, अपनी सेल वॉल कंपोजिशन और आउटर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में। तो हमने कैसे कर लिया, हमने उन दोनों को ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर को पूरा फॉलो करवाया और फिर हमने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया और हमने क्या पाया कि ये पॉपुलेशन या ये क्लस्टर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हैं और ये सेंट्रल क्लस्टर जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के हैं। तो इससे हम लोग ने क्या करा, पता चल गया कि हमको कौन सा कॉलोनी से या कौन से पॉपुलेशन से हमको बैक्टीरिया लेना है और कैसे हमको आगे प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो उसके प्रोसीजर को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ग्राम स्टेन। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग होती क्या है, क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी, ये तो भी बताया था। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक ड्रॉप ली जाती है किसकी, सस्पेंशन कल्चर की। सस्पेंशन कल्चर यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग कि एक टेस्ट ट्यूब में कल्चर है जिसमें क्या है, ढेर सारी बैक्टीरियल पॉपुलेशन प्रेजेंट है। उसकी हमने एक ड्रॉप ले ली किसके ऊपर, अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर। ग्लास स्लाइड के ऊपर जब हमने उसकी एक ड्रॉप ले ली, फिर उसको हमने क्या किया, फिक्स किया। फिक्स कैसे करते हैं, ड्राई किया। उसके बाद जो फ्लेम होती है, हम लोग नेचुरल फ्लेम यूज़ करते हैं और उस नेचुरल फ्लेम के ऊपर क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को मूव करते हैं, थॉरोली मूव करते हैं। और इस मूव करने से क्या होता है, जो हमारी स्मेयर होता है, हमारी ड्रॉप का जो स्मेयर हमने बनाया होता है वो ड्राई हो जाता है। और उसको ड्राई हो जाने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, जेंटली हम उसमें क्रिश्चियन वॉयलेट स्टेन डालते हैं। क्रिश्चियन वॉयलेट स्टेन डालते हैं और उसको रोकते हैं कि हाँ अब एक मुश्किल से हम लोग 1 मिनट का गैप दे सकते हैं कि 1 मिनट तक हम लोग उसको रोकते हैं या सेटल होने का टाइम देते हैं। फिर क्या वो करते हैं, हम लोग मॉर्डेंट यूज़ करते हैं। मॉर्डेंट क्या होता है, ग्राम्स आयोडीन। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट होता है क्रिस्टल वॉयलेट Cv+ यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयन बनाता है। और वो आयन्स क्या होते हैं, जाके हमारे जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जाके Cv+ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है, इन पर प्लस चार्ज होता है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए मॉर्डेंट जो यूज़ करा जाता है इस पर होता है नेगेटिव चार्ज I-। तो ये Cv और I मिल के एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको कहा जाता है Cvi कॉम्प्लेक्स। ठीक है, Cvi कॉम्प्लेक्स। और ये Cvi कॉम्प्लेक्स क्या करता है, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को स्टेबलाइज करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डीकलराइज करते हैं। किसकी हेल्प से, एल्कोहल की हेल्प से। जब हम लोग एल्कोहल यूज़ करते हैं तो जो सेल वॉल होती है, अब हमको यहाँ पे सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा।
कि जो हमारी सेल वॉल है बैक्टीरिया में वो किससे मिलके बनी हुई है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर से मिलके बनी हुई है, नैम और नैक के। नैम क्या है, नैम इज़ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग इज़ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इनके रिपीटेटिव स्ट्रक्चर से मिलके हमारी या बैक्टीरिया की क्या सेल वॉल बनी हुई है। तो होता क्या है, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल इसमें पोर्स क्रिएट कर देता है, स्मॉल पोर्स क्रिएट कर देता है अल्कोहल। अब क्या चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव को अल्कोहल के लिए ससेप्टिव बनाती है, वो ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी थिक होती है। तो पोर्स बनाने के बावजूद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को पूरी तरीके से पोरस नहीं कर पाता है क्या, अल्कोहल। मतलब पूरी तरीके से पोरस नहीं कर पाने का मतलब अंदर के कंटेंट को बाहर नहीं ला पाता है और बाहर के कंटेंट को अंदर नहीं ला पाता है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल पोर क्रिएट करता है वो ऐसा होता है कि वो अंदर के कंटेंट यानी कि जो CVI कॉम्प्लेक्स इस बैक्टीरिया के इंटीरियर में प्रेजेंट है और जो CVI कॉम्प्लेक्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इंटीरियर में प्रेजेंट है, उन दोनों में CVI कॉम्प्लेक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाला कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। और ये बैक्टीरिया को क्या दे रहा था, पर्पल कलर दे रहा था, जो कि अब नहीं दे पाएगा क्योंकि ये बाहर आ जाएगा और सेल के अंदर नहीं रह जाएगा। तो सेल कैसा हो जाएगा, सेल हो जाएगा आपका कलरलेस, सेल हो जाएगा आपका कलरलेस। और दूसरा सेल जो हमारा है वो कैसा हो जाएगा, पर्पल या वॉयलेट। क्यों, क्योंकि अल्कोहल इसमें से जो CVI कॉम्प्लेक्स है उसको निकाल नहीं पाया है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, हमारा स्टेन रुक गया सेल्स में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारे पास सिर्फ कैसे कलर हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पर्पल कलर के बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, जिससे हम लोग ये नहीं बता सकते कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है। तो हमें उन्हें देखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो हम लोग सेकेंडरी स्टेन यूज़ करते हैं। सेकेंडरी स्टेन कौन सा है, सैफ्रेनिन। सेकेंडरी स्टेन यूज़ करते हैं इसी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास तो पहले से स्टेन है, वो सेकेंडरी स्टेन को नहीं लेते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेकेंडरी स्टेन को लेके खुद कैसे हो जाते हैं, रेड या पिंक, जो कि हमें ऑब्जर्व होता है किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर जो हम लोग देखते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई बैक्टीरिया अगर हम लोग देखें तो वो हमको पर्पल दिखेंगे, या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हम लोग देखें तो हमको पर्पल या वॉयलेट दिखेंगे, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड या पिंक दिखते हैं। तो इससे हम लोग क्या बता देते हैं कि ये पॉपुलेशन जो है कॉलोनी की वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की है और ये पॉपुलेशन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है जो मैंने भी समझाया कि जो थिक सेल वॉल होती है या थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है वो क्या करती है, वो CVI कॉम्प्लेक्स को या CVCl- कॉम्प्लेक्स को होल्ड कर लेती है अपने अंदर, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया केस में नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है वो काफ़ी थिन होती है। यही इसका प्रिंसिपल है ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के ग्राम स्टेनिंग का। और इसमें मैंने इसलिए ज़्यादा लिखा हुआ है ताकि आपको इसके PDF में अच्छा खासा मटेरियल मिल जाए अपने नोट्स के लिए। ठीक है, डीकलराइजिंग एजेंट, जितना मैंने आपको भी पूरा प्रोसीजर समझाया ये प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है। द डीकलराइजिंग एजेंट इथेनॉल interacts with the lipids of the membrane and both positive negative bacteria. The outer membrane of the negative is lost from the cell, leaving the peptidoglycan layer exposed. Gram negative bacteria have thin layers of peptidoglycan, 1 to 3 layer deep with a slightly different structure peptidoglycan positive cells. मतलब वही है, इथेनॉल ट्रीटमेंट के बाद जब क्या होता है, CVI कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिमूव हो जाता है या वॉश हो जाता है सेल के बाहर, किस में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें जो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है। ठीक है, आफ्टर डीकलराइजेशन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिमेन पर्पल, whereas the gram negative loses the purple color and only revealed when the counter strain यानी कि saffron, the positively charged disaffrin is added। तो अब हमें क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखेंगे रेड और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखेंगे पर्पल। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स दैट आर शोन हेयर। इसका आप लोग लिख सकते हैं, ये आपको
यूज़ हो सकते हैं कि कौन कौन से। तो हम लोग देखें जो ज़्यादातर जो हमारे लिए हानिकारक बैक्टीरियाज़ हैं वो किस में हैं, ग्राम नेगेटिव में, जैसे कि स्यूडोमोनास, सैल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड कॉज करता है, एस्कर्शिया कोलाई जिस पर हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बॉर्डिटेला ये क्या करता है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, ठीक है, विब्रियो कॉलरी ये कॉलरा कॉज करता है। फिर हमारे पास ये है ट्रिपोनीमा है। तो जितने भी हमारे लेप्रोसिया है ये लेप्रोसी कॉज करता है, लेप्रोसी एक तरीके की पैरालिसिस होती है। तो ये क्या है, जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो इतने ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं ये एंटेरिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, किस मामले में, विटामिन के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ठीक है, thank you so much, hope you guys like this video and join us today for the structure courses for NEET UG, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। दिस इज अर्पित त्रिवेदी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।